Hello and good morning to all. We were on our first chapter और फर्स्ट चैप्टर में हमारी जो लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ड्यू टू सम रीज़न आई कांट टेक योर क्लास टुडे, सो आई एम सेंडिंग यू द वीडियो स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है केमिकल रिएक्शन का वो ये है, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो आपको पता है हम क्या क्या लिखते हैं. बोलो. रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं. इन टर्म्स ऑफ किस किस टर्म्स में लिख सकते हैं जो हमने पढ़ा, मास की टर्म्स में, मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकते हैं. तो यही चीज़ क्या कहलाती है, स्टाइकोमेट्री. स्टाइकोमेट्री, ठीक है. और जो कोफिशिएंट होते हैं ना, जैसे हम इसके आगे 2 लगा दिया, 2HCl, ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. जैसे अब देखो ये इक्वेशन दे दी आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो आई एम राइटिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइंस विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लिख सकते हैं ना हम ऐसे. और वी कैन राइट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया, बोलो इसका मोलर मास. 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंबाइंस विद 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. या इसको तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं हम, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, क्योंकि गैस है जो, उसको हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ना, हमने स्टडी किया था 22.4 लीटर. ठीक है. तो देखो एक इक्वेशन को, ये हम जर्नल सी चीज़ें हैं, 2 टर्म्स में हम इसको पढ़ सकते हैं. तो फर्स्ट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स हो गया. सेकंड भी बता दिया मैंने आपको. मास रिलेशन क्या है, देखिए मास का मतलब मास ऑफ वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड मास ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू बी कैलकुलेटेड. मान लीजिए एक का दिया हो तो आप दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं. करना आता है ना सभी को कैलकुलेशंस किस तरीके से. अगर आपको मास पता है ना तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. मास और वॉल्यूम में भी रिलेशन होता है. वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड वॉल्यूम मास ऑफ अदर टू बी कैलकुलेटेड. वॉल्यूम हमने पढ़ लिया. वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, गैस या गैस में रिलेशंस क्या है. अब जर्नल मेथड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर आप नंबर ऑफ मोल्स या मास लिख सकते हो. और अगर कोई गैसीय टर्म्स हैं तो आप क्या लिख सकते हो, 22.4 लीटर एट STP. ओके. तो ये जर्नल सा जो कैलकुलेशंस, आप कोई भी जो रिएक्शन लिखते हो हम उस रिएक्शन को इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो इसी पर क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको, ये करेंगे सभी. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर. आपको ना वाटर की अमाउंट निकालनी है. प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. किससे निकालनी है, जब 16 ग्राम मीथेन क्या होती है, कंबस्ट होती है. ठीक है. तो देखो सबसे पहले इसके लिए ना आपको इक्वेशन चाहिए. इक्वेशन बनाओगे, CH4 मीथेन, कंबस्शन कर दो इसका, CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2. नाउ वी कैन बैलेंस इट. ओके, वी आर बैलेंसिंग. तो हमने बैलेंस कर लिया इक्वेशन को. CH4 प्लस 2O2 फॉर्म CO2 प्लस 2H2. नाउ यू सी इन दिस केस जो CH4 है 1 मोल, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 ग्राम. ठीक है. 2H2O का मतलब 36 ग्राम या 2 मोल्स. तो वी कैन राइट 1 मोल ऑफ CH4. देख रहे हैं ना आपको, 1 मोल ऑफ CH4 ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H2. दिख रहा है आपको सभी को इक्वेशन में. बट 1 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या है, 16 ग्राम. 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या है, 18 ग्राम होता है ना. H2 2 प्लस 16 कितने ग्राम हुआ, बोलो 18 ग्राम. और 2 मोल ऑफ H2O का मतलब कितना हुआ, बोलो 36 ग्राम. ठीक है. तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको बताना है कितनी वाटर प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन की कंबस्शन से. तो हम सीधा लिख सकते हैं, अगर आप यही इक्वेशन लिखते हो, भाई 16 ग्राम अगर हमने मीथेन को कंबस्ट किया तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दैट इज़ 36 ग्राम. समझ आ रहा है सभी को. ठीक है. आप ऐसे कर सकते हो ये कैलकुलेशंस. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड. कितने मीथेन के मोल्स रिक्वायर हैं, किसके लिए, बोलो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन. वही इक्वेशन बनेगी दोबारा से. मीथेन है, इसका कंबस्शन करो, CH4 प्लस O2 फॉर्म CO2 प्लस H2. सो वी विल सी हियर
आप यहाँ निकालेंगे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मास निकाला, कितना है बोलो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CH4 रिक्वायर, कितने मोल है रिक्वायर CH4 के, एक ही मोल है ना, ठीक है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसका हाफ है, देखो 44 का हाफ है, तो सीधा है कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.5 मोल्स आ जाएंगे। थर्ड एक्सप्रेशन आप कर सकते हो, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। आयरन का मास निकालना है जब आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, बाय कब, एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। कैसे, देखो आयरन Fe, अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो बनाता है ये फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लो, बैलेंस करो इसको, 3Fe आएगा 4H2O, 168 ग्राम आ गया, ओके। 72 ग्राम क्या आ गया हमारे पास, H2O। सो जो चीज़ निकालनी है वो हमेशा ना राइट हैंड साइड में रखो। 72 ग्राम है ना, और वाटर किस फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में। 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट विद, कितने से रिएक्शन किया बोलो इसने, 168 ग्राम ऑफ आयरन से। तो हमें किस में कैलकुलेट करना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये है हमारी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस या स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शंस। एक और जो छोटा सा टॉपिक है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कई बार, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट, या इसका कोई क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट। क्वाइट ऑफन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। कई बार ऐसा होता है एक जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू अदर, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बना वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करता है या कितना रिएक्ट नहीं करता। सपोज एनी रिएक्टेंट इट रिएक्ट्स कम्प्लीटली, ओके। कोई भी जो रिएक्टेंट है अगर वो रिएक्टेंट कंप्लीट रिएक्शन शो करे, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, देन इट इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। एंड द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, जो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता, इट इज़ नोन एज एक्सेस रिएजेंट, ओके। जैसे अब देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3, कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द एक्सप्रेशन N2 प्लस H2 फॉर्म्स NH3, ठीक है, लिख लिया हमने। टू कन्वर्ट द गिवन अमाउंट इनटू मोल, अब हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, ओके। मास ऑफ N2 कितना दिया, अब देखिए क्वेश्चन में, मास ऑफ N2 दैट इज़ 50 kg, ठीक है। 50 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, ओके। मोल्स बना लोगे आप नाइट्रोजन के, क्या होता है बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन कितना है बोलो, 50,000 हो गया ना ग्राम में, डिवाइड बाय 28, ओके। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स बना दो, क्या चीज़ वही है, गिवन मास बाय मोलर मास। H2 है तो आप 2 लिखोगे यहाँ पर, दोनों के बना दिए ना हमने मोल, किसके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, अब देखो हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। अब इस एक्सप्रेशन से तो हमें क्या इंडिकेट हुआ, 1 मोल, कितने मोल हैं बोलो नाइट्रोजन के, कुछ नहीं है ना इसके आगे, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ओके। देयरफॉर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, देयरफॉर इतने मोल्स कैलकुलेट हमने कर लिए ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कितनी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे बोलो, यू कैन राइट 3 मल्टीप्लाई 1785, इतने मोल्स आ गए ना हमारे पास। भाई 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो 785 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन 3 टाइम्स हो जाएगा। बट वी हैव ओनली, पर हमारे पास तो कितनी है बोलो, जो मोल्स आए हैं हाइड्रोजन के, रिएक्ट तो देखो इतने के साथ करना चाहिए, पर हमारे पास तो मोल्स हम देख रहे हैं कितने हैं बोलो, कम है। तो इससे सीधा पता चला भाई नाइट्रोजन तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करेंगे हम 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन, जो ये मोल दिए ना हमारे पास, जो हमारे कैलकुलेट हुए ये वाले मोल्स, ये मोल्स हाइड्रोजन के कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, तो वी कैन राइट कैसे, 1/3 मल्टीप्लाई दिस
1/3 क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि जो स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट है। ओके, सो वी कैन राइट हेयर एज वी हैव, क्योंकि हमारे पास तो कितने मोल्स थे बोलो नाइट्रोजन के, इतने थे। सो नाइट्रोजन इज एक्सेस, ज़्यादा एक्सेस है, और हाइड्रोजन क्योंकि कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, तो हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है। नाइट्रोजन क्या है हमारे पास, एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैलकुलेट कितनी NH3 प्रोड्यूस हुई एज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल जो हाइड्रोजन के हैं वो कितने मोल बनाते हैं बोलो NH3 के, 2 मोल्स बना रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास आया कितना, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कितने मोल बनाएंगे, 2/3 मल्टीप्लाई दिस, मोलर मास हमें पता है कितना है, 17 है। तो NH3 का आप क्या कैलकुलेट कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 17 से। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज़ एक्सेस रिएजेंट। ठीक है।